दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 21वीं सदी का सबसे घातक हथियार कौन सा है, तो आप लोगों का एक ही जवाब होगा, परमाणु हथियार। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ हथियार ऐसे भी है जिनके इस्तेमाल पर पूरी दुनिया ने प्रतिबंध लगा रखा है, यानी ऐसे हथियार जिनका इस्तेमाल युद्ध भूमि में भी करना इल्लीगल है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 घातक हथियारों के बारे में बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन हथियारों पर प्रतिबंध कौन लगाता है। ऐसे घातक और खतरनाक हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है जेनेवा कन्वेंशन, जिसे जेनेवा संधि के नाम से भी जाना जाता है। जेनेवा समझौता मुख्य रूप से युद्ध बंदियों के मानव अधिकारों को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, ताकि युद्ध के दौरान कोई भी शत्रु देश द्वारा बंदी बनाए गए सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। जेनेवा समझौते में 4 संधियां और 3 प्रोटोकॉल शामिल है। ये संधि युद्ध बंदियों के मानव अधिकारों का संरक्षण करती है। मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली संधि 1864 में हुई थी, इसके बाद दूसरी संधि 1906 में और तीसरी संधि 1929 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 196 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी, जो कि अब तक लागू है। जेनेवा संधि के तहत युद्ध बंदियों को किसी भी तरह से डराया, धमकाया या उनका अपमान नहीं किया जा सकता है। जेनेवा संधि के मुख्य नियम: पहला, युद्ध बंदियों से उनका नाम, सैन्य पद और नंबर पूछा जा सकता है, और युद्ध बंदियों की जाति, धर्म, जन्म आदि बातों के बारे में नहीं पूछा जा सकता है। साथ ही उसे डराया, धमकाया या मारा पीटा नहीं जा सकता है। दूसरा, घायल सैनिक की उचित देखरेख की जाती है। यदि कोई घाव या चोट लगी है तो उसका इलाज भी किया जाता है। तीसरा, युद्ध बंदियों को खाने पीने और जरूरत की सभी चीजें दी जाती है। किसी भी कैदी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। पांचवा, किसी भी देश का सैनिक स्त्री या पुरुष जैसे ही पकड़ा जाता है उस पर यह संधि लागू होती है। दोस्तों, अब आपको जेनेवा संधि के बारे में पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है वो है ब्लाइंडिंग लेजर वेपन। ये एक ऐसा घातक हथियार है जो दुश्मनों को हमेशा के लिए अंधा बना सकता है, और इस तरह के हथियारों को 1980 के जेनेवा संधि के प्रोटोकॉल 4 के तहत बैन किया गया है। और इस संधि के तहत वो सभी हथियार बैन हैं जो हमेशा के लिए किसी को अंधा बना सकते हैं। अब आप इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि यह हथियार सही में है भी या नहीं। दोस्तों, सन 2014 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें पता चला था कि अमेरिका के पास कई सारे लेजर वेपन्स हैं जो किसी को भी हमेशा के लिए अंधा बना सकती है, पर अमेरिका इस हथियार का इस्तेमाल नहीं करता है। अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि चीन के पास भी ये लेजर वेपन्स हैं जो किसी को भी जीवन भर के लिए अंधा बना सकती है। दोस्तों, अब अगले हथियार के ऊपर चलते हैं, जो है फ्लेम थ्रोवर। दोस्तों, ये ऐसा घातक हथियार है जिसे आपने कई मूवीज और गेम्स में देखा होगा। इस तरह के हथियार को इंसेंड्री हथियार भी कहा जाता है। इंसेंड्री का मतलब है आग लगाने वाला हथियार। जेनेवा संधि के तहत अब यह हथियार बैन है। हालांकि फ्लेम थ्रोवर पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, पर आप इसका इस्तेमाल अच्छे कामों पर ही कर सकते हैं। मतलब आप इस हथियार का इस्तेमाल ना किसी घर पर कर सकते हैं, ना जंगल में, और ना ही किसी इंसान के ऊपर। अगर हम इस हथियार के इतिहास की बात करें तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में फ्लेम थ्रोवर का काफी इस्तेमाल किया जाता था। इस लिस्ट का अगला हथियार है लैंड माइन्स। जेनेवा संधि के प्रोटोकॉल 1 के तहत मिलिट्री उन लैंड माइन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती है जिन्हें एक्सरे से भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इस लैंड माइन को खासतौर पर फेंस एरिया के बाहर की तरफ लगाया जाता है, और यूनिसेट के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में अभी भी 110 मिलियन लैंड माइन एक्टिव है, जिनको पहले किसी युद्ध में लगाया गया था, पर वो अभी भी एक्टिव है, जो इंतजार में है कि कोई उस पर पैर रखे और वो फट जाए। और इस रिपोर्ट के अनुसार हर साल इन लैंड माइन की वजह से 100 लोगों की जान जाती है। इसी वजह से अब इन लैंड माइन का इस्तेमाल करना जिसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, इल्लीगल है। दोस्तों, पर अभी भी ये लैंड माइन्स पूरी तरह से बैन नहीं हुई है, क्योंकि रूस, अमेरिका और चीन ने ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। बढ़ते हैं इस लिस्ट के चौथे हथियार के ऊपर, जो है स्पाइक पिट्स। भले ही दोस्तों ये सुनने में पुराना लगता है और आप लोगों को लगता होगा कि इसका इस्तेमाल पहले किया जाता था, तो आप लोगों को बता दूं कि स्पाइक पिट्स का इस्तेमाल वियतनाम युद्ध में भी हुआ है। जेनेवा संधि के प्रोटोकॉल 2 के तहत इन स्पाइक पिट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्पाइक पिट्स में एक गड्ढा किया जाता है जो नुकीली चीजों से भरा हुआ होता है, और बाद में इस गड्ढे को ढक दिया जाता है ताकि ये दुश्मनों को दिखाई ना दे, और जैसे ही कोई इन गड्ढों पर पैर रखता था वो तुरंत गड्ढे में गिरकर इन नुकीली चीजों के वजह से घायल हो जाता था या उसकी मौत हो जाती थी। इसका इस्तेमाल दूसरे देश की सेनाओं की रफ्तार को धीमी करने के लिए किया जाता था।
दोस्तों पांचवा हथियार है मस्टर्ड गैस। ये एक ऐसा केमिकल है जिसका असर काफी बुरा होता है और इस केमिकल वेपन मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल विश्व युद्ध में काफी मात्रा में किया गया है। ये गैस किसी को भी अंधा बनाने, शरीर जलाने या सांस लेने में दिक्कत कर सकती है। अगर ये केमिकल किसी के शरीर में ज्यादा देर रहता है तो उसकी मौत निश्चित है। इसकी तरह और भी कई केमिकल वेपन है जिसे बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थे वो 5 हथियार जिनका इस्तेमाल करना पूरी दुनिया में बैन है। मेरे ख्याल से दोस्तों इन हथियारों पर प्रतिबंध लगाना सही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोफीरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।